आनंद सुख पा न लेगा। तो हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद से हमारा प्यार है, रहेगा। नेचुरल। कीट पतंग हो चाहे ब्रह्मा हो, आनंद से प्यार है। आनंद के लिए कोई मूर्ख संसार से प्यार करता है, कोई जानकार समझदार भगवान से प्यार करता है। बस। तो मन का काम स्मरण करना, इसलिए वो कह रहा है सुमिरन कर। और राधा रानी के चरण को क्यों कहता है? राधा रानी के मुख का कौन नहीं कहता? स्मरण तो लोग हमेशा मुख का करते हैं, संसार में भी। कोई किसी के चरण का स्मरण तो करता नहीं, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, किसी के चरण को कोई नहीं ध्यान करता। सब मुख मंडल का करते हैं। उसका मुख ऐसा सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी सुंदर है, बस इतने से का। और तो हाथ पैर सबके एक से हैं, उसका क्या ध्यान करेगा? उसमें क्या अटैचमेंट करेगा? ये जितने दीवाने होते हैं संसारी प्यार में, वो भी इतने के अंदर होते हैं। तो राधा रानी का शरीर जो है वो चिन्मय है, चिदानंदमय है। चिदानंदमय क्या होता है? यानी उनके शरीर का एक एक रोम अनंत आनंद युक्त है। चाहे चरण का ध्यान करो, चाहे मुख का करो, जो रस चरण में है वही मुख में है। संसारी मामला नहीं है कि मुख में बड़ा आनंद है संसार में, चरण में तो बहुत कुछ नहीं, खास नहीं, कोई नहीं करता। भगवान के शरीर का एक एक रोम सब एक सा है। आनंद ही आनंद है। वो शरीर ही आनंद का है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। आप लोगों ने दिवाली पर देखा होगा प्योर चीनी की मिठाइयां बनती हैं बच्चों के लिए। चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी है। लेकिन बच्चे, हम साहब लेंगे, हम घोड़ा लेंगे, ऐसे बोलते हैं। ले लो घोड़ा, ले लो साहब, उसका पैर खाओ, वैसे ही मीठा है। उसका कान खाओ और वैसे ही मीठा है। सब एक सा है, चीनी चीनी है। ऐसे ही भगवान का शरीर सब आनंद 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 आनंद। वहां प्लस माइनस नहीं है। तो मन से इसलिए कह रहा है कि मन कर्म करता है और इंद्रियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते। और स्मरण इसलिए कहता है कि मन का काम स्मरण करने का ही है और भक्ति स्मरण ही कहलाती है।
और राधा रानी के चरण का स्पर्श स्मरण इसलिए कहता है कि उनका शरीर दिव्य है, चिदानंदमय है और वो सुप्रीम पावर है। अंतिम बात, उन्हीं को पा करके माया जाएगी। माया एक पावर है भगवान की, राधा रानी की, वो हमारे ऊपर हावी है और किसी साधन से वो जा नहीं सकती। अरे विश्वामित्र स्वर्ग बना दिए, नया स्वर्ग, लेकिन माया नहीं गई। वशिष्ठ को मारने के लिए उनके आश्रम के पीछे फरसा लेकर बैठ गए। इतना क्रोध, इतनी दुश्मनी। तो चूंकि राधा रानी से ही माया जाती है, राधा कृष्ण के सिवा वो माया नहीं जाएगी और सब राधा कृष्ण के अंडर में है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत देवी, अनंत देवता, अनंत मनुष्य, अनंत राक्षस, सब चार आचार दिव्य, सब उनके अधीन है। इसलिए उनके चरण की शरण को स्वीकार करके उपासना कर रहा है। ये भावार्थ है। आप लोगों को तो बिना कहे सेवा करनी चाहिए। 3 प्रकार की सेवा होती है। तेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुभित्तजा। एक तो मन से, जिसके पास तन भी नहीं है, यानी शरीर बंधन में है बेचारे का, हाथ तक नहीं सकता हमारे पास, और धन से इतना दरिद्र है कि 2 रोटी नहीं मिल पा रही है बेचारे को। उसके लिए वेद की आज्ञा है, मन से सेवा करो। और अगर किसी के पास तन है, वो खाली है, छुट्टी है, तो तन से भी करो वरना दंड मिलेगा। और जिसके पास धन है और सेवा नहीं करते, अपने बच्चों के नाम किए दे रहे हैं कि बच्चे बिना कमाए पा जाएं 10 लाख 20 लाख और खूब आवारगिरी करें। हाँ, बड़ी कृपा किया पिताजी, हमारे हाथ हमारे लिए कर गए। अरे कर नहीं गए, तुम्हारा सर्वनाश कर गए। अब तुम कमाओगे नहीं, 4 दिन में खत्म कर दोगे 5 स्टार होटलों में जा जाके, और उसके बाद फिर टीचर हो जाओगे। यही हो रहा है। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। तुलसीदास जी ने लिखा है, ये न के न विधि दीनेउ दान करई कल्याण। कलयुग में और धर्म नहीं है। यज्ञ करो, उसमें त्रुटि हो जाएगी। जो भी कर्म करोगे, ज्ञान को कहीं शून्य है, अधिकारी नहीं कोई। मनु महाराज पहले ही कह गए सतयुग में कि दान में कम कलो जुगे। एक दान ही मन को शुद्ध करेगा कलयुग में, लेकिन वो दान भगवान के निमित्त हो। संसार के निमित्त होगा दान तो 0/100 मिलेगा,
हाँ, बिटिया की शादी में आ गए, शान में कर्जदार हो गए। क्यों? लोगों से वाहवाही लेने के लिए। शाबाश शुक्ला जी, वाह वाह, श्रीवास्तव जी क्या ठाट से शादी की है। कितना खर्च हुआ? 80 लाख, 50 लाख, 25 लाख। क्या मिलेगा मरने के बाद? मरने के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे यही 25 लाख में 10 लाख में शादी कर देते और 15 लाख भगवान के निमित्त दान कर देते तो क्या बात है। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है। अगर कोई राय दे, अरे बैठ बैठ, हमसे अधिक काबिल बनता है, हमको राय देता है। अरे हमसे बड़ा कोई काबिल है क्या इस संसार में? अपनी बिटिया के लिए कर रहे हैं, तुम क्या जानो। यही करते हैं हम लोग संसार में। हाँ, मरने के बाद जब गति मिलती है, अरे मैंने बड़ी गलती की, हमको समझाया भी गया था, फिर भी हमने कहा है हम इन बातों को नहीं मानते। सब लोग धिक्कारिए अपनी अपनी बुद्धि को कि कितना गलत पैसा आप लोग संसार में खर्च कर चुके और कितना करने जा रहे हैं। जल्दी कीजिए, इसको लगा दीजिए भगवान में। पता नहीं किस दिन हो जाए, राम नाम सत्य है।